कौन से एयरलाइंस को चूज करना है इस वक्त अगर आपको ट्रैवल करना है कहीं पे भी, रिफंड की पॉलिसीज क्या है सभी एयरलाइंस की इस एक वीडियो के अंदर, नए फ्लाइट्स क्या है जो इंडियन सिटीज को फ्लाई कर रहे हैं, जजीरा एयरवेज की तरफ से आ रहा है, एयर इंडिया, इंडिगो और एक वीजा अपडेट भी है मेरे पास। लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें द ट्रैवल मैन टुडे, जहां पे आपको गल्फ अपडेट्स मिलते हैं प्लस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पे भी बहुत सारी वीडियोस हैं। तो सबसे पहला अपडेट है यूएई रेजिडेंस वीजा होल्डर्स का, यानी कि अगर उनका वीजा एक्सपायर कर गया था 2 और आफ्टर फेब 28, तो उनके केस में क्या था कि गवर्नमेंट ने यूएई के ग्रेस पीरियड दिया हुआ था आपको कि आप किसी भी टाइम जो है कंट्री में एंटर कर सकते हो, चाहे आपका वीज़ा एक्सपायर क्यों ना हो गया हो। क्यों हो गया हो एक्सपायर, यानी कि फ्लाइट के डिसरप्शंस की वजह से या एयर स्पेस बंद था, तो बिना अप्लाई किए दोबारा वीज़ा को आप री एंटर कर सकते थे। कोई फाइन्स या पेनल्टीज आपके ऊपर नहीं लागू होती थी फॉर एक्सपायर्ड रेजिडेंसी परमिट। लेकिन मार्च 31 के बाद, यानी आज अप्रैल 1 है, अप्रैल 1 ऑनवर्ड्स अब ये है कि नॉर्मल रूल्स ही यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी कि आपको नया एंट्री वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, कोई ऑटोमेटिक री एंट्री आपको अलाउ नहीं की जाएगी। एनी मिसिंग द डेडलाइन विल लूज अ स्पेशल एग्जेम्पशन। ओके, तो वो मार्च 31 की डेट निकल चुकी है, तो अब आपको एक्चुअली वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। आगे बात करो तो कौन सा एयरलाइंस आपके लिए रिलायबल होगा, वैसे इसके बारे में मैं लास्ट वीडियो में लास्ट वीक बात कर चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं, ताकि अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल पे आए हैं, तो मैं आपको क्लियर करता हूं कि कतर एयरवेज या एतिहाद एयरवेज को आप चूज कर सकते हैं, या इथोपियन एयरलाइंस को आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको यूरोपियन डेस्टिनेशन में जाना है या अफ्रीकन डेस्टिनेशन में जाना है, या यूरोपियन बेस्ड एयरलाइंस भी आप चूज कर सकते हैं। वैसे जो बेस्ट बेट आपके लिए रहेगा वो है साउथ ईस्ट एशिया के रूट्स, तो आप काफ़ी एयरलाइंस जो साउथ ईस्ट एशिया के हैं वो चूज कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरी वीडियो देखें जो आगे पीछे फ्लैश कर रही होगी। एनी हाउ, उसके बाद जो बाकी आपके पास ऑप्शंस हैं वो मैं आपको रिकमेंड करता हूं। उसके इसके अंदर एयर इंडिया को, वैसे इंडिगो को भी आप देख सकते हैं, कासा एयर को भी आप चूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जो पहले एयरलाइंस के नाम लिए हैं वो आपके लिए सूटेबल रहेंगे। एमिरेट्स एयरलाइंस के केस के अंदर जो इनकी फ्लाइट फ्रिक्वेंसी है यूएई से वो रिड्यूस शेड्यूल चल रहा है, यानी कि वो लिमिटेड फ्लाइट्स ही हैं, उसमें आप चांस ना लें तो अच्छी बात है। अगर यूएई के अंदर आपका हॉल्ट है ट्रांजिट के दौरान, या आप कह लीजिए कि आपकी यूएई से ओरिजिन हो रही है फ्लाइट, ठीक है। अब एयर अरेबिया के केस में भी लिमिटेड ऑपरेशंस है, फ्लाई दुबई के केस में लिमिटेड ऑपरेशंस हैं, तो डेफिनेटली ये एयर अरेबिया, फ्लाई दुबई, ये कोई भी बजट कैरियर है, इनको मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। स्पाइसजेट की भी जो फ्लाइट्स हैं देखा जाए यूएई मिडिल ईस्ट की, वो अप्रैल 2 तक कैंसल्ड हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता लगे कौन सा एयरलाइंस आपको क्लियरली चूज करना चाहिए। बात करते हैं आगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सभी एयरलाइंस के रिफंड पॉलिसीज क्या हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कुछ चीज़ें। तो पहली बात यह है कि आपकी जो रिफंड प्रोसेसिंग टाइम है आज की डेट में वेरी कर सकता है। जो भी वेबसाइट पर ये लोग लिखते हैं 7 दिन 10 दिन बिजनेस डेज या वर्किंग डेज, ये चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ बैकलॉग। दूसरी बात यह कि कैंसिलेशन फीस यहाँ पे अप्लाई कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द फेयर रूल्स। कुछ फेयर रूल्स के अंदर क्या दिया होता है कि ये नॉन रिफंडेबल टिकट्स हैं, तो टैक्सेस रिफंड करके आपको दे देते हैं। तो अगर आप खुद ऑप्ट करते हैं तो कैंसिलेशन फीस आपकी लग सकती है, ठीक है। बाकी एयरलाइंस अगर कैंसिल करता तो उसमें फुल रिफंड वो लोग आपको यूजुअली दे देते हैं। अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं रिफंड एजेंट के थ्रू, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि रिफंड का प्रोसेसिंग टाइम आपका बढ़ सकता है अलॉन्ग विद सर्विस चार्जेस ऑफ द ट्रैवल एजेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मैं आपको आज की डेट में ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप, सभी फ्लाइट्स महंगी हैं, आप चाहे एजेंट से बुक करें चाहे आप एयरलाइन से बुक करें, तो अगर आप एयरलाइन से डायरेक्टली बुक कर सकते हैं वो आपके लिए बेटर है, ठीक है। कुछ रूट्स नॉन रिफंडेबल रहेंगे, ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आगे मैं बात करता हूँ एयरलाइन पे एयरलाइन के इनकी रिफंड पॉलिसीज हैं। एतिहाद एयरवेज की बात करें तो फेयर टाइप पे या फेयर रूल्स पे चीज़ अगेन डिपेंड करती है, तो आपको रिफंड मिलता है। 24 घंटे की फ्री कैंसिलेशन अगर आपने डायरेक्ट बुकिंग की इनकी साइट से तो आपको मिलती है कैंसिलेशन का ऑप्शन। मैनेज बुकिंग पे जाके या लाइव चैट के थ्रू भी आप कैंसिल कर सकते हैं इनकी फ्लाइट्स को। जो टाइमलाइन ये लोग दे रहे हैं इस वक्त वो 21 से 45 डेज का रिफंड टाइम है। अगर आपका फ्लाइट डिले 2 घंटे से ऊपर हो जाता है या आपकी फ्लाइट स्ट्रेट फॉरवर्डली कैंसिल कर दी जाती है तो आपको फुल रिफंड मिल जाएगा। आगे बात करता हूँ एमिरेट्स एयरलाइंस की, तो इनके भी रिफंड्स जो हैं एज पर फेयर रूल्स हैं। अगर एयरलाइंस कैंसिल करता है फुल रिफंड है, आप इनकी वेबसाइट पर जाके या सपोर्ट पर जाके खुद भी जो रिफंड है क्लेम कर सकते हैं। कुछ रूट्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन ली जा सकती है, या आपको यूरोप की फ्लाइट्स अगर लेनी है तो स्पेसिफिक कॉम्पनसेशन हो सकती है विच कैन गो अप टू 600 यूरोस, ठीक है। मे अप्लाई फॉर कैंसिलेशन, यानी कि फीस कैंसिलेशन लग सकती है, उसकी बात कर रहा हूँ, मतलब कि एयरलाइंस कॉम्पनसेशन की बात कर रहा हूँ। रिफंड जो है यहाँ पे 20 दिनों का
ले सकता है टाइम आपको मिलने के लिए, ठीक है। आगे कतर एयरवेज की बात करता हूँ। रिफंड जो है इनका भी फेयर बेस्ड रूल्स पे, सभी एयरलाइंस का वैसा ही होता है, लेकिन आप इनका रिफंड फॉर्म भर के क्लेम कर सकते हैं रिफंड को। पासपोर्ट की कॉपी जो है आपको यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी। टिकट्स जितनी भी अगर आप पे कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप सऊदी डेस्टिनेशन पे करते हैं, यूएई में करते हैं, बहरीन में करते हैं, इन सब के स्पेसिफिक अपने ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर्म है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो प्रोसेसिंग टाइम है रिफंड का वो 28 दिन का ये लोग अभी क्लेम कर रहे हैं। आगे मैं कुवैत एयरवेज की बात करता हूँ। अगेन टिकट रूल्स पे डिपेंड करता है इनका रिफंड, लेकिन आप इनके रिफंड पोर्टल पर जाके रिफंड को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। 20 बिजनेस डेज ये लोग लेते हैं प्रोसेस करने के लिए रिफंड को, और कुछ टिकट्स इनकी नॉन रिफंडेबल है। आगे बात करते हैं जजीरा एयरवेज की। इकोनॉमी लाइट फेयर, तो पहली बात यह है कि इसमें कोई रिफंड नहीं है, लेकिन आपको टैक्सेस जो है वो रिफंड कर दिए जाएंगे। अगर आप वैल्यू एक्स्ट्रा टाइप की कोई टिकट लेते हैं तो इसमें आपको क्रेडिट मिलता है आपके एक वॉलेट के अंदर, 1 साल की उसकी वैलिडिटी होती है। और अगर आपको कैंसिल करना है तो विद इन 24 आवर्स बिफोर आप कर सकते हैं अपनी फ्लाइट को कैंसिल, और 15 दिन का वैसे यूजुअली ये लोग टाइम लेके चलते हैं रिफंड अगर करना है, ठीक है। एयर अरेबिया की बात करूं, रिफंड मोस्टली इनका ट्रैवल क्रेडिट में ही होता है, यानी कि वॉलेट इन्होंने बनाया होता है। कुछ केसेस के अंदर ये ओरिजिनल पेमेंट में भी आपको दे देते हैं। अभी आप इनकी साइट पर जाएंगे तो एग्जैक्टली ये दिया है कि आप ऑनलाइन अगर आपने जिस भी पेमेंट मेथड से आपने पे किया तो उसी फॉर्म के अंदर आपको पैसा लौटा सकते हैं। बेसिक फेयर्स जो है इनके नॉन रिफंडेबल हैं। कैंसिलेशन फीस भी लग सकती है यहाँ पे, और यूजुअली जो कैंसिलेशन फीस है वो 200 दिरहम तक जा सकती है, और रिफंड प्रोसेसिंग टाइम इनका 15 दिन का रहता है। आगे बात करते हैं फ्लाई दुबई की। लाइट फेयर इनके केस में नो रिफंड है। उस केस में अगर आप फ्लेक्सी फेयर बुक करते हैं तो रिफंड है, लेकिन चेंजेस भी अलाउड है आपको उसके अंदर। वाउचर की फॉर्म में आपको रिफंड मिलता है इफ एयरलाइंस इज नॉट कैंसलिंग, ठीक है। बाकी कैंसिलेशन फीस तो ही लगती है, लेकिन क्लियर नहीं है इसके अंदर कि कितनी कैंसिलेशन फीस लग सकती है, बट दिस में अप्लाई। वाउचर्स जो है आपके वैलिड रहेंगे 12 महीनों तक, ठीक है, 12 महीने, और 7 से 14 दिन का यहाँ पर रिफंड प्रोसेसिंग टाइम रहेगा। ओमान एयर के केस के अंदर आपकी टिकट अगर यूज नहीं है तो आप रिफंड भी कर सकते हैं या उसे रीशेड्यूल भी कर सकते हैं, लेकिन चार्जेस इनके भी अप्लाई हो सकते हैं। रिफंड आपको ओरिजिनल पेमेंट मेथड में मिल जाएगा। पोटेंशियल डिलेज हैं, लेकिन लेट मी टेल यू कि इनके केस में 7 या 10 वर्किंग डेज का अगर ये जो मर्जी गए, इनके केस में फीडबैक ये है कि काफ़ी महीने ले सकते हैं रिफंड को करने में। इवन कुछ केसेस के अंदर 12 महीने यानी 1 साल भी लिया रिफंड करने में। ओके, दिस हैज टू बी वेरी क्लियर। सऊदी एयरलाइंस की बात करूं, यहाँ पे आपके फेयर के क्लास पे डिपेंड करता है रिफंड। आप इनकी वेबसाइट के थ्रू जाके रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। डोमेस्टिक कैंसिलेशन फीस कुछ अप्लाई हो सकती है, वो यूजुअली रियाल के अंदर यानी 50 से 150 रियाल के बीच में रह सकती है टिपिकली फॉर डोमेस्टिक कैंसिलेशंस। और इनका जो प्रोसेसिंग टाइम है रिफंड का वो 7 वर्किंग डेज का यहाँ पे होता है यूजुअली। फ्लाइनस की बात करूँ, कोई कैश रिफंड ये लोग मोस्टली नहीं देते हैं, क्रेडिट के फॉर्म में देते हैं ताकि आप फ्यूचर में ट्रैवल कर सकें। फीस भी ये डिडक्ट करते हैं कुछ, और नैमसेल स्माइल अकाउंट आपका एक बन जाता है, उसमें आपका रिफंड चला जाता है क्रेडिट के फॉर्म में। बाकी 7 से 14 दिनों के अंदर ये प्रोसेस कर सकते हैं आपका रिफंड। आगे बात करते हो इंडियन एयरलाइंस की, तो अगर एयर इंडिया की बात करें जाए तो अगर आपकी फ्लाइट डिलेड है डोमेस्टिक या 120 मिनट डिलेड है इंटरनेशनल फ्लाइट आपकी, तो फुल रिफंड के लिए आप एलिजिबल हैं। ये रिफंड आपका 2 साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है। आगे मैं इंडिगो की बात करूं तो रिफंड तो ये देते हैं, लेकिन कैंसिलेशन फीस भी ये लगाते हैं, और 0 कैंसिलेशन फीस है इनकी। 0 कैंसिलेशन है अगर विद इन 24 आवर्स आप फ्लाइट को कैंसिल करते हैं, ठीक है। वैसे लेट मी बी वेरी क्लियर, जितनी भी चीजें बता रहा हूं, अगर कोई पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, बीच में देख रहा है, दोबारा क्लियर करना चाहता हूं कि अगर एयरलाइंस कैंसिल करता है तो फुल रिफंड है, अगर आप कैंसिल करते हो तो आज हम उसकी बात कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो अगर आप करते हो तो कैंसिलेशन फीस लग सकती है। टाइमलाइंस इनकी है 7 से 10 वर्किंग डेज का, अगर मैं रिफंड की बात करूं। स्पाइस जेट की बात करें आगे, इनके प्रोमो फेयर्स होते हैं, इसके अंदर कोई रिफंड नहीं होता, सिर्फ टैक्सेस रिफंड होते हैं। अगर एयरलाइंस कैंसिल करता है तो फुल रिफंड मिलता है। 7 वर्किंग डेज इनको प्रोसेस करने में लग सकते हैं। वैसे मैंने देखा है लोगों के कमेंट से कि 1-1 महीना भी लगा है। अकाशा एयर की बात करूं तो इनका सेवर पैकेज वगैरह आपको लेते हैं तो हायर कैंसिलेशन चार्जेस हैं, फ्लेक्सी लेते हैं तो लोअर चार्जेस लगते हैं। अगर आपने अपनी फ्लाइट को कैंसिल किया विद इन 2 आवर्स फ्रॉम शेड्यूल डिपार्चर तो कोई रिफंड नहीं, 100% लॉस आपका होगा। यहां पे अगर रिफंड प्रोसेसिंग टाइम की बात करी जाए तो वो 7 से 10 वर्किंग डेज का रहता है। आगे बात करता हूं एयरलाइंस
अपडेट की और जजीरा एयरवेज की तरफ से बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है कि साउथ इंडियन डेस्टिनेशंस पे इन्होंने अपनी फ़्लाइट की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाया है, वो भी डिफरेंट सिटीज़ में। तो तिरुवचपली है जैसे कि, तो इन्होंने एक्सपैंड किया अपना नेटवर्क, यानी कि तमिलनाडु के अंदर मेनली किया है। और ये अप्रैल 7 से फ्लाइट शुरू होगी। डिपार्चर इसका कुवैत से होगा, लोकल टाइम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अराइवल टाइम इंडिया में इसका सुबह 4:40 AM का होगा और ये फ्लाइट चलेगी ट्यूसडे और संडे के बीच में फ्रॉम कुवैत। अगर मैं इंडिया से कुवैत की फ्लाइट की बात करूं तो वेंसडे और संडे को ये फ्लाइट चलेगी सुबह 5:25 पे इंडिया से और 8:45 लोकल टाइम के हिसाब से कुवैत में ये पहुंचेगी। बैंगलोर के रूट को इन्होंने ऐड किया कर्नाटका के, यानी कि अप्रैल 9 ऑनवर्ड्स ये फ्लाइट चलेगी। फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी रहेगी मंडे और थर्सडे की फ्रॉम कुवैत टू मैंगलुरु की फ्लाइट होगी। डिपार्चर टाइम यहाँ पर रहेगा दमम एयरपोर्ट से 8:40 का। अराइवल टाइम रहेगा यहाँ पे 4:10 का अर्ली मॉर्निंग, सॉरी इवनिंग, आफ्टरनून। इसके बाद अगर मैं बात करूँ दूसरी फ्लाइट की, रिटर्न फ्लाइट की मैंगलोर से कुवैत की, तो ये मंडे और टू थर्सडे चलेगी फ्लाइट, मंडे और थर्सडे चलेगी, नॉट मंडे टू थर्सडे। और डिपार्चर टाइम इसका रहेगा इंडिया से कुछ 5 बजे का। अराइवल टाइम रहेगा 7:40 का लोकल टाइम, जो भी वहाँ पे कुवैत में होगा। कन्नौर फ्लाइट्स की बात करें, अप्रैल 14 को ये फ्लाइट शुरू हो रही है और ट्यूसडे को और फ्राइडे को ये फ्लाइट चलेगी। कुवैत से चलेगी टू कन्नौर, दमम से डिपार्चर होगा। मतलब कि जितनी भी फ्लाइट से ध्यान रहे इनके केस के अंदर दमम एयरपोर्ट सऊदी अरेबिया से चल रही हैं, तो आपके पास सऊदी का ट्रांजिट वीज़ा होना बहुत ज़रूरी है। बाकी बात करते हैं, 8:30 पे मॉर्निंग में ये डिपार्ट करेगी दमम एयरपोर्ट से। अराइवल आपका होगा 4:10 पे इंडिया में। आगे अगर मैं इस रिटर्न फ्लाइट की बात करूं, यानी कन्नौर टू कुवैत की बात करें, ट्यूसडे को एक फ्लाइट चलेगी, एक फ्लाइट फ्राइडे को चलेगी। डिपार्चर टाइम रहेगा 5 बजे का शाम का और 7:50 पे जो है लगभग 8 बजे ये पहुंचेगी लोकल टाइम के हिसाब से कुवैत में। आगे बात करें तो एयर इंडिया की आज की फ्लाइट्स जो जा रही हैं, एडहॉक फ्लाइट्स भी हैं, शेड्यूल फ्लाइट्स भी, नॉन शेड्यूल फ्लाइट्स भी हैं एयर इंडिया के केस में, जो कि अप्रैल 1 को फ्लाई कर रही हैं। दिल्ली टू दुबई एडहॉक फ्लाइट है, दिल्ली से अबू धाबी की एडहॉक फ्लाइट है, कोची अबू धाबी की एडहॉक फ्लाइट है, मैंगलोर की जो है मैंगलोर अबू धाबी की एडहॉक फ्लाइट है, मुंबई अबू धाबी की एडहॉक फ्लाइट्स है, अमृतसर शारजा की एडहॉक फ्लाइट है एक, कन्नौर और क्या कहते हैं शारजा की एडहॉक फ्लाइट है, दिल्ली मस्कट की शेड्यूल्ड फ्लाइट है यहाँ पे, मुंबई मस्कट की शेड्यूल्ड फ्लाइट है यहाँ पे, कन्नौर मस्कट की फ्लाइट शेड्यूल्ड है, दिल्ली जेदा की शेड्यूल्ड है, मुंबई जेदा शेड्यूल्ड है, कोझिकोड जेदा की शेड्यूल्ड फ्लाइट है, मैंगलोर जेदा की भी शेड्यूल्ड फ्लाइट्स है। तो आप देख सकते हैं एयर इंडिया के केस में अगर मैं सऊदी अरेबिया की बात करूँ या और सिटीज़ की बात करूँ अपार्ट फ्रॉम यूएई, तो फ्लाइट्स मोस्टली शेड्यूल्ड हैं, तो आप वो ऑप्ट कर सकते हैं। इंडिगो के केस में बॉम्बे, मदीना, जेदा, रियाद, मस्कट, अबू धाबी की रिटर्न, दिल्ली, जेदा, रियाद, अबू धाबी की रिटर्न, हैदराबाद, जेदा, रियाद, शारजा की रिटर्न और कोलकाता, जेदा की रिटर्न टिकट है। कोची, मस्कट की, बैंगलोर की टिकट, जेदा की, ये भी रिटर्न फ्लाइट्स हैं एक एक। ओके, स्पाइसजेट की बात करें, अभी तक इनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं है। इनकी फ्लाइट्स टू एंड फ्रॉम मिडिल ईस्ट, यानी इंडिया से मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट से इंडिया की फ्लाइट्स कैंसिल है अंटिल अप्रैल 2, 2026। आगे कुछ मेजर अपडेट्स नहीं। एमिरेट्स के केस में यही रिड्यूस कैपेसिटी में लिमिटेड फ्लाइट्स चला रहे हैं। एक अपडेट मैं देना चाहता हूं एमिरेट्स के केस में कि अगर आपको इंडिया से यूएई फ्लाई करना तो फ्लाइट्स इजीली अवेलेबल है, जा रही है फ्लाइट्स, लेकिन लिमिटेड फ्लाइट्स की जब हम बात करते हैं वो फ्लाइट्स हैं जो यूएई से इंडिया आ रही हैं, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं बार बार हर वीडियो में लिमिटेड फ्लाइट शेड्यूल। अब बाद में अगर मैं बात करूं एतिहाद एयरवेज की, तो एतिहाद एयरवेज के केस में भी कोई नया चेंज नहीं है, इनकी फ्लीट अच्छी चल रही है इस वक्त। बाकी आप जो है पूरा अपना रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिफंड बिफोर अप्रैल 15। ओके, कतर एयरवेज के केस में अगर आपके पास टिकट है, आपका ट्रैवल डेट बिटवीन 28 फरवरी से लेकर 15 जून तक का है, यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड और चेंज ऑफ ट्रैवल डेट्स। कोई नया चेंज अप्रैल 15 से पहले इनका फ्लाइट शेड्यूल में नहीं है। तो इंडिया के केस में अहमदाबाद, अमृतसर, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम। पाकिस्तान के केस में इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, सियालकोट। और साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, बैंकॉक, क्लार्क इन फिलीपींस, डेनपसार, हिनोई, होचिमिन सिटी, जकार्ता, कोलालमपुर, मैनिला, पेनांग मलेशिया में, फिनोम, कंबोडिया में, फुकेट, सिंगापुर, बीजिंग, गंगजाओ चाइना में, हांगकांग, सोल, शंघाई और टोक्यो। ठीक है, कोई नया अपडेट एयर अरेबिया, फ्लाई दुबई की तरफ से नहीं है, कोई अपडेट गल्फ एयर की तरफ से भी नहीं है। तो आप चेन्नई और मुंबई की फ्लाइट्स अंटिल अप्रैल 30 बुक कर सकते हैं जो फ्लाई कर रही हैं, लेकिन ये दमम से ही चलेंगी, यानी सऊदी अरेबिया से ही फ्लाइट चलेंगी। आप जो अपना रिफंड है वो भी रिक्वेस्ट फ्री ऑफ चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अकासा एयर की बात करें इनके केस में भी कोई चेंज नहीं है। टू एंड फ्रॉम जेदा से अहमदाबाद, बैंगलोर, मुंबई, कोची और कोझिकोड की फ्लाइट चल रही हैं। जो इनकी फ्लाइट्स टू एंड फ्रॉम इंडिया से दोहा या रियाद की, या रियाद दोहा से इंडिया की फ्लाइट्स, कुवैत की फ्लाइट्स सस्पेंडेड है अंटिल
April 5th. That's all in this video guys. चैनल से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस नए अपडेट को एंड हाइप दिस वीडियो इफ पॉसिबल. थैंक यू सो मच. बाय बाय.